देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ शिखा शर्मा, लगातार सिंघू बॉर्डर से लाइव हूं और हमारे तमाम सहयोगी शाजिया भी टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ी हुई हैं। उनके पास भी जाएंगे, एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्र सरकार सभी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है। किसानों से ये बहुत बड़ी खबर है, किसानों के लिए भी, और साथ ही साथ सभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी देख लें कि किस तरीके से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किसान आंदोलन का 26वां दिन है और केंद्र सरकार सभी मुद्दों पर किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। किसान संगठन के 39 नेताओं को पत्र लिखा है केंद्र सरकार ने कि वो हर तरीके के सभी मुद्दे जिन पर किसानों को परेशानी है उन मुद्दों पर किसानों से बात करने के लिए तैयार है। आंदोलनकारी जो किसान है उनकी संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 26वां दिन है आंदोलन का, किसान आंदोलन का। एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से मैं एक एक तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मंच की तस्वीर दिखा रही हूँ, मंच की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। लगातार किसान नेता जो है वो संबोधित कर रहे हैं, अपनी जो मांगे हैं उन पर अड़े हुए हैं। और केंद्र सरकार जो 6 दौर की बातचीत कर चुकी है, एक बार फिर से उन्होंने प्रस्ताव भेजा है, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो आंदोलनकारी किसान हैं उनकी संख्या लगातार कम भी होती जा रही है, क्योंकि किसान हैं, हमने देखा किस तरीके से बीते दिनों 20,000 किसान जो है वो समर्थन में भी आए थे बिल के, और यहाँ पर लगातार जो किसान है वो भी डटे हुए हैं। लेकिन केंद्र सरकार अब जबकि हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हो गई है, तो आंदोलनकारी किसान जो है वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहले कितनी संख्या थी, पहले हजारों लाखों की संख्या थी और अब जो संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है आंदोलनकारी किसानों की। तो 26वां दिन है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर आप देखिए। शाजिया हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, सुबह से ही लगातार रिपोर्ट कर रही है टिकरी बॉर्डर से। उनके पास जाना चाहेंगे। शाजिया, ये बहुत बड़ी खबर है किसानों के लिए भी और साथ ही साथ सरकार के लिए भी, क्योंकि लगातार जी का जंजाल इस समय से 26 दिन से बना हुआ है ये किसानों का मुद्दा। और देखिए किसानों से बात करने के लिए हर मुद्दे पर सरकार अब तैयार हो गई है। शाजिया, बिल्कुल, सरकार पहले से ही तैयार थी हर मुद्दे पर किसानों से बात करने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है किसानों को ये बात समझने में जरा वक्त लग गया। सरकार लगातार कहती रही कि हम तैयार हैं, हम खुले दिल से आपका स्वागत करते हैं, पहले और बाद में लगातार हम हर दिन की रिपोर्ट अपने दर्शकों के आगे पेश कर रहे हैं। अलग अलग बॉर्डर से हम हर तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस बीच मैं टिकरी बॉर्डर की सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। ये देखिए यहाँ पर तादाद जरूर कुछ कम हुई है, लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या में किसान इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है, क्योंकि हजार की तादाद पे इकट्ठा होते किसान लाखों की तादाद पे पहुंच गए थे। और अब बड़ी खबर हमें ये मिल रही है कि धीरे धीरे अलग अलग बॉर्डर से किसानों की जो तादाद है वो कम होना शुरू हो गई है। जी हाँ, बड़ी खबर और बड़ी जानकारी यही है कि जो लाखों की तादाद में किसान अलग अलग बॉर्डर्स पर, राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर इकट्ठा हुए थे, अब उनकी जो तादाद है वो कम होना शुरू हो गई है। लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी जानकारी भी अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं कि सरकार की ओर से एक बार फिर से कोशिश की गई है, सरकार की ओर से एक बार फिर से पहल की गई है किसानों को मनाने की। एक बार फिर से न्योता दिया है सरकार ने कि आइए और बातचीत करिए, और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करते हैं, इस मसले को हल करते हैं, क्योंकि समस्या यहाँ पर सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, बल्कि समस्या आम जनता को भी हो रही है। आम जनता हर रोज इस समस्या से दो चार हो रही है। यहाँ राजधानी दिल्ली की जो तमाम रूट्स है उनमें ट्रैफिक नजर आ रहा है। रूट्स को डाइवर्ट कर दिया है, लेकिन लोगों को घंटों बीत जा रहे हैं। जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको खासी दिक्कतें हो रही है, घर लौटते समय लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि तमाम रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। तमाम रास्ते जो है वो पहले से ही बंद है। कई रास्ते हम आपको लगातार दिखा रहे हैं वो किस तरीके से बंद है। खास करके मैं डीएनडी का एरिया बताना आपको चाहूंगी, जिसे चिल्लिया बॉर्डर के नाम से हम जानते हैं, वो एरिया पूरी तरीके से ब्लॉक है। हमें यूपी गेट का एरिया पूरी तरीके से ब्लॉक नजर आ रहा है। यहाँ जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो टिकरी बॉर्डर के नाम से एरिया जाना जाता है, इसके आसपास नांगलोई का एरिया लगता है, और यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत ज्यादा समस्या हो गई है। 2.5-3 घंटे लग जा रहे हैं। जो रास्ता महज 1 घंटे का या फिर आधे घंटे का है, उसको पार करने में 2.5 घंटे 3 घंटे ये स्थिति हो जा रही है। तो ऐसे में आप समझ
समझ सकते हैं, हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि चिंता और दिक्कत सिर्फ किसानों के लिए नहीं है बल्कि आम जनता के लिए भी है। और दिक्कत इस लिहाज से भी है कि जो एम्बुलेंस आ रही है वो रास्ते में फंस जाती है, एम्बुलेंस तक को जाने का समय नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में सरकार की प्राथमिकता यही है कि किसानों को किसी भी तरीके से समझाया जाए, उनको मनाया जाए और ताकि ये आंदोलन जो है वो खत्म हो सके। आज 26 दिन का समय बीत चुका है, आज 26 दिन का समय बीत चुका है, हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि भले ही हमें 10 साल बैठना पड़ जाए, 10 महीने बैठे या 10 साल बैठे, जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे हम तब तक नहीं जाएंगे। मैंने किसान नेता राकेश टिकैत से बात की थी, उनका ये साफ कहना था कि जिस बीच का रास्ता तो हम कोई नहीं निकालेंगे, सरकार को कृषि कानून वापस ही लेना होगा। लेकिन सरकार ये कह रही है कि जब हम आपकी हर बात मानने को तैयार है, आपकी जो दिक्कतें हैं उनका समाधान निकालने को तैयार है, तो कृषि कानून को वापस लेने का क्या मतलब बनता है? आपकी जो इनसिक्योरिटीज है हम उनको दूर करेंगे। सरकार लगातार ये आश्वासन दे रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास है, वो लगातार अलग अलग जगहों पर संबोधन कर रहे हैं, किसानों को संबोधित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही विश्वास दिला रहे हैं कि आपकी जो इनसिक्योरिटीज है हम उनको कम करेंगे। आप जिस भी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं हम बात करेंगे। आपके लिए हमने भविष्य में कोर्ट तैयार कर दिए हैं, यदि आपके साथ वाकई कभी कुछ गलत होता है तो उसका समाधान निकाला जाएगा। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि तमाम बड़े बड़े लीडर्स, खुद अमित शाह, केंद्रीय मंत्री तमाम बैठ रहे हैं, कोशिश करी जा रही है कि मसले को हल किया जाए। कृषि मंत्री लगातार डटे हुए हैं, उनकी ओर बिल्कुल शाजिया, आप ठीक कह रही हैं। लगातार हम देख रहे हैं बॉर्डर पर, आप टिकरी बॉर्डर पर लगातार मौजूद हैं और देख रहे हैं हम किस तरीके से जो किसान संगठन है वो लगातार बैठे हुए हैं। देखिए, इसको समझना भी होगा क्योंकि हमने देखा कि भानु गुट जो है, तमाम गुट हैं इसमें, 32 संगठन है, जिनमें से 8 जो किसान संगठन थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और 20 संगठन जो थे उन्होंने बैठकें भी लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में भानु गुट पहले ही इस चीज को लेकर उठ गया था, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा आ मिला क्योंकि उसे मोर्चे से बाहर कर दिया गया था। तो ये तमाम ऐसी चीजें किसानों में भी अब बीच में आपस में ये है कि कुछ समर्थन में है और कुछ बिना समर्थन के। लेकिन तस्वीरें आपको दिखाएंगे, देखिए इस तरीके से लगातार तस्वीरें दिखाएंगे। पहले जो किसान जो आंदोलन कर रहे थे उनकी जो संख्या है धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि केंद्र सरकार जो है, सरकार लगातार बातचीत करने के लिए तैयार है और एक बार फिर से पेशकश की है सभी मुद्दों पर किसानों से चर्चा करने के लिए जो सरकार है वो तैयार है। ये बहुत बड़ी खबर है किसानों के लिए, उनके लिए जो लगातार 26वां दिन है, आज 26 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और अन्नदाता अब अन्न त्याग करने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो इसलिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए इधर से लगातार एक बार मैं कहूंगी कि पैन करके दिखाएं। इधर से जो किसान जो है इस तरफ दिखाइए, इस तरफ दिखाइए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार इंतजाम उन्होंने कर रखा था, लेकिन अब धीरे धीरे जो किसान हैं वो कम होते जा रहे हैं। पहले जो आंदोलनकारी किसान थे वो बेहद बहुत ज्यादा तादाद में थे, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार भी लगातार ये प्रस्ताव दे रही है, लगातार कोशिश कर रही है कि किसानों को समझाया जा सके कि किस तरीके का ये बिल है जिसको माफ कराने की बात कर रहे हैं। क्योंकि भ्रम की स्थिति हम बार आपको बता रहे हैं कहाँ है। एमएसपी जिस पर किसानों को लग रहा है कि अब वो उस एमएसपी को लेकर यहाँ पर जो अनिश्चितता है वो लगातार बरकरार है, लेकिन सरकार का कहना है, जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि मंत्री, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी कि सरकार का ये कहना है कि एमएसपी जैसे थी वैसे है और आगे भी जारी रहेगी। दूसरी चीज, मंडियों को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर भी केंद्र सरकार कह चुकी है कि मंडियां बंद नहीं होंगी और साथ ही साथ अपने उपज को अपने अनुसार बेचने के लिए भी किसान पूरी तरीके से स्वतंत्र रहेगा। ये बात केंद्र सरकार कह रही है कि बिल से ये सारी चीजें रहेंगी, लेकिन सरकार लगातार किसानों को समझाने की भी कोशिश कर रही है। मैं देखिए मंच की तस्वीरें भी लगातार दिखाऊंगी। पहले यहाँ पर कई किसान नेता जो थे वो जुटे रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनको भी समझ रहे हैं और धीरे धीरे कम होती जा रही है संख्या। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर जो हॉटस्पॉट बना हुआ है वहां से मैं लगातार रिपोर्ट कर रही हूं, आपको एक एक तस्वीर दिखा रही हूं कि किस तरीके से हमने बात भी की यहाँ पर जो किसान नेता है उनसे भी बात की कि कहाँ परेशानी है उनको, लेकिन उनका कहना है कि सरकार आए, बातचीत करे और सरकार देखिए 6 दौर की बातचीत सरकार की तरफ से हो चुकी है, 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। अब उसके बाद एक बार फिर से केंद्र सरकार कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और जो भी मुद्दे हैं किसानों के सारे मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं। जाहिर सी बात है
अगर सरकार ये कह रही है तो जाहिर सी बात है कि वो कोशिश करेगी किसानों को समझाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे कहा था, क्योंकि रोड जाम हो रहा है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे आम नागरिकों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आंदोलन कीजिए, लेकिन ऐसा आंदोलन होना चाहिए जिससे आम नागरिकों को परेशानी ना हो। शाजिया हमारे साथ लगातार मौजूद है टिकरी बॉर्डर से, उनके पास जाना चाहेंगे। शाजिया, कैसी तस्वीर वहां से आ रही है सामने? देखिए, दिक्कतों का आलम तो ये है कि किसान तो दिक्कत में है ही, और किसान अपनी दिक्कत तो रख ही रहे हैं, लेकिन आम जनता की दिक्कतें कुछ इस तरह है कि यहाँ पर लाइन से लगते हुए 4 से 5 पेट्रोल पंप है और सब के सब बंद है। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये पेट्रोल पंप, यहाँ पेट्रोल पंप, इसके अलावा लाइन से लगते 3 से 4 पेट्रोल पंप और आपको आगे नजर आएंगे, लेकिन ये पेट्रोल पंप पिछले 26 दिनों से लगातार बंद है। आप सोचिए और अंदाजा लगाइए कि कितना नुकसान हो रहा होगा इन पेट्रोल पंप के मालिकों को, जो यहाँ पर लोग काम करते हैं उनको कितनी ज्यादा दिक्कत है। इसके अलावा यहाँ ये जो बॉर्डर है वो राजधानी दिल्ली की एक तरह से बीचों बीच पड़ता है। ये बीचों बीच का बॉर्डर, तो मैं बताना चाहूंगी कि जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ गया है, बाधित हो चुका है, तमाम रूट्स को डाइवर्ट कर दिया है, रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, करीब 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में, पूरा लंबा एरिया है, यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। 26 दिन से ये एरिया ब्लॉक है, लेकिन हालात को संभालने के लिए प्रशासन की ओर से इस एरिया को ब्लॉक किया गया है। यहाँ पर हमारी पैरामिलिट्री फोर्स, हमारे जवान तैनात है। आगे के एरिया को पूरी पत्थरों के साथ, बैरिकेडिंग्स के साथ ब्लॉक किया गया है, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं कर सकता। तो आप समझिए कि दिक्कतें कितनी ज्यादा है।